भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजी सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने प्रत्यक्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि जयति पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो कल हमने श्लोक संख्या 9 तक देखा था। तो जो दुर्योधन है वो दोनों सेनाओं में समीक्षण तुलना करने के बाद तो जो 8th श्लोक है उसमें दुर्योधन बोलता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्चास्मि। तो अपनी सेना के बारे में बताना शुरू करता है दुर्योधन। तो बताता है मेरी सेना में द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है। और द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है महाभारत के युद्ध में। और ये दोनों अगर अपनी पूरी क्षमता के अनुसार युद्ध करेंगे तो युद्ध ज्यादा दिन 18 दिन भी नहीं लगते थे, 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाते। तो वो उसको पता है। और कर्ण युद्ध भूमि में नहीं है, लेकिन वो दुर्योधन के मन में
तो जो चीज मन में होती है वो प्रकट हो जाती है, जो मन में है वो किसी ना किसी तरह प्रकट हो ही जाए। कृपश्या समितिंजया, फिर कृपाचार्य का नाम दुर्योधन भूल जाता है तो बाद में उसका नाम लेता है। तो कृपाचार्य समितिंजया, समितिंजया मीन संग्राम विजय, जो कोई भी युद्ध करते थे तो निश्चित रूप से विजय होती थी, ऐसे जो कृपाचार्य हैं उनका भी नाम है। तो ऐसे लोग, और सौमदस्ती विकर्ण, विकर्ण जो दुर्योधन का एक भाई था, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के समय पे उसने विरोध किया था। तो दुर्योधन को अभी उसका नाम ले रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अभी कुछ विरोध उसको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इन सब लोगों का नाम लेने के बाद दुर्योधन के मन में आता है मेरी सेना में इतने सारे महारथी है, मैं किस किस का नाम लूं? लेकिन सबको उत्साहित करके रखना है, मोटिवेटेड करके रखना है। विशेषकर कुछ परिस्थितियां है उसमें मोटिवेशन के बिना हो नहीं सकता है काम। देखिए कोई क्रिया रहती है, व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं तभी भी कर लेगा, बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, खाना है सोना है कुछ भी करना है, वो उत्साहित नहीं बहुत ज्यादा तभी भी कर लेगा। लेकिन कुछ क्रिया है वो बिना उत्साह के उसको सम्यक रूप से करना संभव नहीं है। उसमें से एक युद्ध है। अब युद्ध है तो युद्ध, यू कांट फाइट बीइंग डन। तो युद्ध करना है मीन बहुत उत्साह रहना चाहिए, बहुत मोटिवेशन रहना चाहिए, तभी वो युद्ध हो सकता है। तो बाकियों को उत्साहित करने के लिए दुर्योधन बोलता है अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अगले श्लोक में बोलता है अन्य च बहवः शूरा, और भी, ये तो मैंने कुछ ही लोगों के नाम लिए हैं, कितने लोगों का मैं नाम लूंगा। शूरा, बहुत सारे शूरवीर हैं मेरी सेना में। मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए प्राण देने के लिए तैयार। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर बोलते माता सरस्वती जो है वो दुर्योधन की जीवा पे बैठी हुई, तो वो ये बोल रहा है कि मद अर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये लोग प्राण देने के लिए तैयार है। और दूसरा अनुवाद उसका है जो सरस्वती जी करवा रहे हैं कि मद अर्थे, मेरे लिए त्यक्त जीविता, प्राण दे चुके हैं। हाँ, सरस्वती जी पहले से भविष्यवाणी कर रही है कि इनके सबके प्राण जाने वाले हैं जो दुर्योधन के साइड में है। नाना शस्त्र प्रहरण, बहुत सारे शस्त्रों को चलाना जानते हैं ये लोग। सर्वे युद्ध विशारदा, सब के सब जो लोग हैं युद्ध में बहुत एक्सपर्ट है। तो यहाँ तक हमने कल देखा था। अब यहाँ तक दोनों सेनाओं का इस प्रकार से तुलना करने के बाद, पूरी तरह से समीक्षण करने के बाद 10वां श्लोक जो दुर्योधन बोलता है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षतम पर्याप्तम तद्दिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षता। तो दुर्योधन सब कुछ तुलना करने के बाद इस निष्कर्ष पे आता है, क्योंकि क्या है दुर्योधन इतना सब बोल रहा है लेकिन द्रोण चुप है। द्रोणाचार्य से बता रहा है ना सब, द्रोणाचार्य कोई रिएक्शन नहीं दे, कुछ बोले नहीं, तो दुर्योधन अपना कंक्लूजन भी बता देता है। अपर्याप्तम तदस्माकम, हमारा जो बल है वो असीमित है। बलम भीष्माभिरक्षितम, क्योंकि भीष्म के द्वारा हमारी सेना रक्षित है। तो हमारी सेना में द्रोणाचार्य और भीष्म ये दो बड़े महारथी हैं। हमारी सेना में अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे चिरंजीवी हैं। तो हमारी सेना का बल बहुत ज्यादा है, को पांडवों की सेना में ऐसे लोग नहीं हैं। पर्याप्तम तद्दिमे तेषां बलम भीमाभिरक्षित। और वो बोलता है दुर्योधन पर्याप्तम तद इमे तेषु, जो पांडवों की सेना का बल है पर्याय, ये सीमित है। बलम भीमा विरक्षितम, भीम के द्वारा इनकी सेना रक्षित है। तो ये श्लोक का एक भाव। अविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका दूसरा भाव बताते हैं। अपर्याप्तम, ये जो शब्द है इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। अपर्याप्तम मीन्स इनसफिशिएंट भी हो सकता है और इमेजरेबल भी हो सकता है। अपर्याप्तम मीन्स असीमित, या तो अपर्याप्तम जो पर्याप्त नहीं है। तो दुर्योधन के मन में क्या चल रहा है कि हमारी सेना असीमित है, इमेजरेबल है।
लेकिन माँ सरस्वती क्या उसका अर्थ निकाल रही हैं कि दुर्योधन की सेना जो है वो अपर्याप्त है। हाँ, क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि पांडवों की तरफ भगवान कृष्ण है, इसलिए उसकी जो सेना है वो अपर्याप्त। बलम भीमा विरक्षित, भीम के द्वारा जो रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्तम, वो पर्याप्त है। कौरवों का संहार करने के लिए, सबको मारने के लिए वो पूरी तरह से क्या है, पर्याप्त। ये तो अभी जो कृष्ण है वो युद्ध नहीं कर रहे। हाँ, इस युद्ध में कृष्ण ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। लेकिन कृष्ण लीला अगर हम देखेंगे, भगवान ने तो कोई अस्त्र उठाया ही नहीं। वृंदावन में कोई अस्त्र उठाया भगवान ने? कोई अस्त्र नहीं उठाया। लेकिन रोज एक एक दानव का वध करते थे रोज। हाँ, और वो भगवान ने एनकाउंटर शुरू किया 5 दिन से। हाँ, 5 दिन 6 दिन के थे जब पूतना को मारा, तब से एनकाउंटर शुरू किया। रोज एक राक्षस को मारते थे। कोई भी वेपन उठाया नहीं भगवान ने, कोई भी अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं। तो दुर्योधन भूल गया है कि भगवान को अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान की जो अनंत शक्तियां हैं उनके माध्यम से कार्य करती हैं। कुछ भी भगवान किसी के भी माध्यम से करवा सकते हैं। तो ये जो महाभारत का युद्ध है, इस महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के माध्यम से करवाने वाले हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या है कि भगवान किसी को भी चुन सकते हैं और उसके माध्यम से कुछ भी करवा सकते हैं। भगवान ने भगवत गीता में 10वें अध्याय के एंड में बताया है कि ये संसार में कुछ भी तुम देखते हो, एनीथिंग स्प्लेंडरस ब्यूटीफुल पावरफुल, इस संसार में कुछ भी, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा। भगवान बोलते हैं संसार में कोई भी विभूति तुम देखते हो, कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रभावशाली है, मम तेजो अंश संभवम, अंडरस्टैंड इट एज अ स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। वो समझो वो क्या है, मेरा स्प्लेंडर है, वो मेरी विभूति है उसमें। तो कोई भी महान कार्य होता है वो भगवान की कृपा से ही होता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के माध्यम से करवाने वाले, इसीलिए गीता के शुरू में जब अर्जुन बोलते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान को गीता सुनानी पड़ती है। और वही गीता के बीच में थोड़ा सा वीडियो भी दिखा देते हैं अर्जुन को। कौन सा वीडियो दिखाते हैं? विराट रूप का। हाँ, विराट रूप का वीडियो जब अर्जुन देखते हैं तो विराट रूप में भीष्मम च द्रोणम च जयद्रथम च, जितने वीर हैं, भीष्म द्रोण जयद्रथ आदि सारे योद्धा भगवान के मुख में जा रहे हैं। ना आदि न मध्यम, वो भगवान का विराट रूप इतना विशाल है, उसका ना आदि दिख रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, कितनी हाइट है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो अर्जुन जब वो देखते हैं तो भगवान बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम युद्ध कर लो, क्योंकि तुम्हारा जो युद्ध करना है उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है। हाँ, तस्माद उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु मुंच राज्यम स्मृद्धम, तुम खड़े हो युद्ध करो। हाँ, पहले ही शत्रुओं पे विजय प्राप्त करो। मई ये वेते निहता पूर्वमेव, लेकिन अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, मैंने पहले ही मार दिया इन लोगों को। मई ये वेते निहता पूर्वमेव, इन सब लोगों को मैं पहले ही मार चुका हूँ। तो अर्जुन बोले फिर मुझे क्या करना है जब आप मार चुके हो? तो निमित्त मात्रम भव सव्य साची, तुमको केवल निमित्त बनना है। ये तो भगवान विलिंग इंस्ट्रूमेंट चाहते हैं। तो कृष्णा का प्लान, कृष्णा's प्लान इज ऑलवेज बिगर एंड बेटर देन अस। हमारी जो योजना होती है, भगवान की योजना हमेशा उससे बड़ी और उससे बेहतर होती है। ये तो भगवान ने अर्जुन को चुन लिया। दुर्योधन इतना योजना बना रहा है, इतना प्लान कर रहा है, और इतने सारे योद्धा दुर्योधन की साइड में है। और कौरवों की सेना वास्तव में, प्रभुपाद जी भी अपने प्रवचन में बताते हैं, पांडवों की सेना कौरवों की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी।
प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं अर्जुना वाज नॉट इवन अ फिग इन फ्रंट ऑफ भीष्मा। हाँ, अर्जुन जो है कुछ भी नहीं थे भीष्म के सामने ये। लेकिन अगर कृष्ण का फैक्टर ऐड कर देंगे तो कौरवों की सेना कुछ भी नहीं है, अगर कृष्ण का फैक्टर ऐड कर। तो भगवान ने अर्जुन को क्या है, वो विलिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। एक बार तो जब भगवान किसी चीज में प्रवेश कर देते हैं, जब भगवान कोई कार्य करवाना चाहते हैं, तो वो जिस प्रकार से होता है वो असंभव हो जाता है। इसीलिए मिराकल मीन्स, जिसको मिराकल या चमत्कार बोलते हैं, उसका मतलब क्या है, कृष्णा इज इन्वॉल्व। मिराकल मीन्स कृष्णा इज इन्वॉल्व। जब कृष्ण किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं उसी को चमत्कार बोलते हैं। हाँ, तो एक बार तानसेन थे, बहुत सुंदर गाते थे, आपको पता है तानसेन बहुत सुंदर गाते थे। और इतना सुंदर गाते थे, बहुत सारी राग उनको आती थी। एक राग गाते थे तो बारिश हो जाती थी ना, इस प्रकार से बहुत अकबर के रत्नों में, नवरत्नों में थे। तो अकबर ने एक बार तानसेन से पूछा, मीराबाई भी तानसेन के कंटेम्परेरी है। अकबर ने तानसेन से पूछा, जब ये मीराबाई गाती है मुझे जिस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, वो तुम गाते हो उस प्रकार का आनंद मुझे प्राप्त नहीं होता है। मीराबाई गाती है जिस प्रकार की प्रसन्नता होती है, तुम गाते हो उस प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती, ऐसा क्यों? तानसेन ने उत्तर दिया, बिकॉज आई एम सिंगिंग फॉर योर प्लेजर, शी मीराबाई इज सिंगिंग फॉर कृष्णास प्लेजर। क्या उत्तर दिया? क्योंकि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए गाता हूँ, इसलिए अकबर उतने प्रसन्न नहीं हो पाते। लेकिन जो मीराबाई है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गाती है। तो जब कृष्ण किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चमत्कार होता है। प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में पहला पंडाल फेस्टिवल किया। हाँ, कितने लोग उसमें? हाँ, 10,000। 10,000 लोग हर दिन। सोचिए 10,000 का काउंट क्या होता है। ये आपने कुछ अगर इस्कॉन में कोई बड़ा फेस्टिवल देखा है तब पता हो 10,000 का काउंट किसको बोलते हैं। 10,000 लोग, सबके लिए प्रसाद। और मैनेजमेंट करने वाले वेस्ट के लोग, इंडिया वाले ज्यादा इन्वॉल्व थे नहीं। सब वेस्ट के लोग मैनेज कर रहे हैं, उनको इंडिया की लैंग्वेज भी ढंग से नहीं आता। और सब लोगों के लिए प्रसाद, हम कोई रेसिपी मास्टर नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम 7 दिन। ये सब क्या है? ये चमत्कार है। प्रभुपाद जी जैसे 108 मंदिर खोल दिए, ये सब क्या है? चमत्कार। तो जब भी कोई जीव विलिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है भगवान के हाथ में, एक है एक्सपर्टीज, दक्षता जिसको बोलते हैं। एक्सपर्ट होना भी अच्छा है, ये है। लेकिन मोस्ट एक्सपर्ट जो है कृष्ण, उसके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो बेस्ट। क्योंकि संसार में अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, दक्ष होना चाहते हैं, तो एक सीमा है। हाँ, एक सीमा तक ही हो सकते हैं। लेकिन भगवान जो है वो सर्व सारी कलाएं उन्हीं से आ रही हैं। 64 कलाएं हैं, किसका स्रोत कौन है? कृष्ण। तो जब कोई भगवान के हाथ में विलिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है तो बहुत स्पेशल हो जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट का कोई ग्लोरी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का इतना ही ग्लोरी है कि वो भगवान के हाथ में आ गया। जैसे एमआरएफ का बैट, एमआरएफ कंपनी फेमस हो गई, सचिन तेंदुलकर खेलने लगा, हाँ एमआरएफ का बैट यूज करने लगा। तो बैट का ग्लोरी नहीं है, पर वो सचिन के हाथ में आ गया। फरारी कंपनी है, माइकल शुमाकर, सुना है माइकल शुमाकर का नाम? तो जब एक्सपर्ट के हाथ में कोई चीज आ जाती है वो स्पेशल हो जाता है। तो भगवान ने गीता में बताया, बलम बलवताम चाम तेजस तेजस्विनाम। इस संसार में जितने बलवान लोग हैं उनका बल कहाँ से आ रहा है? मेरे से ही आ रहा है। इसीलिए जब प्रहलाद महाराज से हिरण्यकशिपु ने पूछा, अरे मैं भ्रुकुटी ऊपर करता हूँ, सारे तीनों लोगों के लोग मुझे दंडवत करते, हाँ चंद्र वायु अग्नि सूर्य आदि मेरे यहाँ पे सब सेवा करते। हाँ, कोई किचन में लगा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, इतने बड़े बड़े देवता। तुझ में इतना साहस कहाँ से आ रहा है, कहाँ से इतना बल आ रहा है कि मेरे सामने खड़े हो गए? हाँ, वो लेक्चर दे रहे हैं। तो एक और लेक्चर दे देते प्रहलाद महाराज उसमें। हाँ, ना केवलम में भवतश्च राजन बलम बलीनाम बलिनाम चा परेशान। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ना केवलम में भवतश्च राजन, हे राजन मेरा बल नहीं केवल, बलम बलीनाम, इस संसार में जिसके पास भी बल है, एक ही पावर हाउस है, एक ही पावर हाउस है। तो भगवान के ही माध्यम से आ रहा है। तेजस तेजस्वी नाम, भगवान बोलते हैं कि जो भी तेज है संसार में सब मेरे से आ रहा है। तो
जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को विलिंग इंस्ट्रूमेंट बनाता है, उसको भगवान चुन सकते हैं, उसको चुन लेंगे भगवान। ये तो अर्जुन ऐसे विलिंग इंस्ट्रूमेंट थे। भक्त का जीवन का यही उद्देश्य है कि हमको भगवान के हाथ में अपने आप को विलिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना है, अपने जीवन को इस प्रकार से मोल्ड करना है कि इस व्यर्थ जीवन से भगवान कुछ उपयोग सेवा में इसको लगा दे। हाँ, वैसे जीवन व्यर्थ है, तो इसको कुछ उपयोग सेवा। तो भगवान का जो विलिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है, भगवान बहुत सोच के चुनते हैं। कैपेसिटी हो चाहे नहीं, एटीट्यूड होना चाहिए उसमें। कैपेसिटी भगवान दे देंगे, हाँ, एटीट्यूड चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना। और देखिए विलिंग इंस्ट्रूमेंट थे अर्जुन। तो भगवान ने, जस्ट युद्ध शुरू होने वाला है, भगवान की एक अक्षौहिणी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित और बहुत ही फेमस नारायणी सेना है। और भगवान युद्ध के पहले शर्त रखते हैं कि मैं एक तरफ रहूंगा, मेरी जो नारायणी सेना है ये दूसरी तरफ रहे। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं। हाँ, अब चुनना है। अर्जुन ने किसको चुना? किसको चुना अर्जुन? हाँ, कृष्ण। ये है विलिंग इंस्ट्रूमेंट। अर्जुन को पता था मुझे तो कृष्ण करने वाले तो यही है। ये है विलिंग इंस्ट्रूमेंट। अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला अरे ये सब पहले बताना चाहिए था, पहले बता दें, थोड़ा सोच के आता। आपने एंड में कंडीशन डाल दिया। विलिंग इंस्ट्रूमेंट जो मैं लिए भले भगवान के लिए हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर है। हाँ, तो बताते हैं, एवर वेटिंग, एवर विलिंग, एवर वर्किंग। हाँ, तो जो विलिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक उसमें रहते हैं, एवर वेटिंग, एवर वर्किंग और एवर विलिंग। वो कभी अपने धैर्य को खोते नहीं है भगवत भक्ति करते हुए। भगवान की सेवा में लगे हैं, भगवान के उसमें लगे हैं, लेकिन अनेक अनेक प्रकार की परिस्थितियां जीवन में आती हैं। लेकिन एवर वेटिंग, एक धैर्य के साथ कि निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी, आशाबद्ध। एवर वेटिंग एंड एवर वर्किंग। और ऐसा नहीं है कि वेट कर रहे हैं तो एकदम हतोत्साहित हो गए, सब छोड़ दिया, भक्ति का कार्य छोड़ दिया, नहीं, एवर वर्किंग। वो प्रयास करते रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। और एवर विलिंग, वो हमेशा तैयार रहते हैं, भगवान अपनी किसी भी सेवा में किसी भी प्रकार से मुझे नियोजित करते। एवर विलिंग, हमेशा तैयार रहते। ये देखते हैं हम, कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, और ऐसे लोगों को भगवान चुन लेते हैं, कुछ ना कुछ उनसे सेवा करवा लेते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 से ऊपर उनकी आयु थी। चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, उनकी पलकें अपने आप गिर जाती थी और उनको आर्थराइटिस था। अभी आप सोचिए कोई 90 की उम्र का व्यक्ति है और उसको आर्थराइटिस है, और उसके इतने वीक है कि आंखें गिर जाती है। और उनको बोला गया कि आपको ये लिखना है चैतन्य चरितमृत। उनको चुना भगवान, रूप गोस्वामी को सुना उपदेशामृत देने के लिए। तो कोई सोच सकता है भगवान किसको चुनेंगे? भगवान तो अर्जुन जैसे, ये तो महान लोग हैं, इनको ही भगवान चुनेंगे। कृष्णा कैन चूज एनीवन हु इज विलिंग। हमको भी भगवान किसी ना किसी सेवा के लिए चुन लेंगे। और वास्तव में हम सब लोगों को चुन ही लिया है, तभी तो थोड़ा बहुत सेवा हम लोग कर ही रहे। हमारा क्या योग्यता? कोई योग्यता नहीं। हाँ, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो यही बोलते हैं, प्रभुपाद पिक्ड अस अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स। प्रभुपाद जी के शिष्य बोलते हैं, प्रभुपाद पिक्ड अस अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स। प्रभुपाद जी ने हमको रोड से उठा लिया। हम लोग कुछ जीवन के बारे में पता नहीं था। वो स्नान करना होता ये पता नहीं था, क्या खाना है सोना है ये नहीं पता था, कि खाना सोना कैसे, बाकी तो छोड़। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमको रोड से उठा लिया। हाँ, हमारे व्यर्थ जीवन को यूजफुल बना दिया। हाँ, व्यर्थ जीवन को इतना यूजफुल बना दिया, इतने सारे लोगों का जीवन इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए, लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, कैपेसिटी नहीं थी बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ, बहुत संस्कृत पढ़ना नहीं आता था उनको। उनको भारतीय संस्कृति के बारे में नहीं पता था, राम कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ा था, शास्त्र पढ़े नहीं थे। तो प्रभुपाद जी लेकिन बोलते हैं, इन द वेस्ट दे वर नॉट स्किलफुल बट दे वर विलिंग। वेस्ट में जो लोग थे उनमें कला ज्यादा नहीं थी, निपुण नहीं थे, लेकिन विलिंग थे कि प्रभुपाद जी के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए वो यूजलेस थे, लेकिन प्रभुपाद जी ने उनको इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया और उनके माध्यम से लाखों लोगों का जीवन कन्वर्ट कर दिया।
तो जब भी वी आर विलिंग, व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर विलिंग, जब हम अपने आप को भगवान की सेवा के लिए तैयार रखते हैं ना, जब हम अपने जीवन को इस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं कि हम भगवान की सेवा के लिए तैयार हैं, रोज मंगल आरती करते हैं, नाम जप करते हैं, और रोज को श्रवण करते हैं, रोज भक्तों की सेवा में एक अनुकूल भाव से लगते हैं, रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, समय आएगा भगवान उपयोग कर लेंगे, किसी ना किसी सेवा में भगवान निश्चित रूप से उपयोग कर लेंगे। तो वही जीवन का उद्देश्य। तो जब भगवान उपयोग करते हैं किसी का, तो कुछ ना कुछ महान चीज होती। जब अर्जुन का उपयोग किया भगवान ने, तो भगवत गीता का उदय हुआ। भगवत गीता, इसी तरह भगवान ने परीक्षित महाराज को जब इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया, तो परीक्षित महाराज तो भागवतम आया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया, तो क्या आया? इस्कॉन आया। हाँ, वहां से इस्कॉन की जो स्थापना हुई। तो विलिंग इंस्ट्रूमेंट बनना जरूरी है। देवकी और वसुदेव विलिंग इंस्ट्रूमेंट थे, उनके माध्यम से इसलिए कृष्ण इस संसार में आए। अगर देवकी वसुदेव बोलते अरे कौन झंझट लेगा, 8 बच्चे 7 बच्चों के मरने के बाद भी कौन पुत्र उत्पन्न करेगा, इतना सब प्रयास, इतना कष्ट कौन लेगा, तो भगवान का प्राकट्य नहीं हो पाता। इसीलिए विलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है। क्षमता भगवान के पास है, केवल ये भाव जीव का कि मैं भगवान की सेवा में लगना चाहता हूँ, और धैर्य पूर्वक अगर वो लगा रहे। हाँ, तो चैतन्य चरितामृत में से मैं ये 2-3 श्लोक बोलता हूँ। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्लोक लिखते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, मूक कवित्व करे सवार स्मरणे, पंगु गिरी लंगे अंदर देखी तार गणे। तो क्या बोलते हैं? मूक कवित्व करे, जो व्यक्ति है वो गूंगा है, वो कविता सुना रहा है। हाँ, वो कविता सुना रहा है। और पंगु की रिलंगे, और जो व्यक्ति लंगड़ा है वो क्या कर रहा है? वो पर्वत पे चढ़ रहा है। अंध देखे तारागण, और जो व्यक्ति अंधा है वो तारागण देख रहा है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ही कृपा से होता है। बोलते ये ऐसी ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। तेहो अति कृपा कोरी आज्ञा कोई लमोरे। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने बड़ी कृपा करके मुझको आज्ञा दी है। गौरांगे रशेष लीला वर्णी भौर तारे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जो शेष लीला है मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मेरा तो 90 साल का उम्र हो गया है, 90 साल से ज्यादा का उम्र है, मेरे को आर्थराइटिस है, और मेरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है। मैं लिखने बैठता हूँ तो मेरे हाथ कांपते हैं, लेकिन क्या है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। इसलिए बोलते हैं, एक ग्रंथ लिखाया मोरा मदन मोहन, हमारा लिखाना ये ना शुक्रेरा पठन। ये जो ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ ये किसने लिखा है? एक ग्रंथ लिखाया मोरा मदन मोहन ने ये ग्रंथ लिखा, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट। प्रभुपाद जी भी जब जाते हैं पाश्चात्य देश में, तो भागवत धर्म मार्गे ने भागवत धर्म में क्या लिखते हैं? आनियाचे यदि प्रभु हमारे नाचते, नाचाओ 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 प्रभु नाचाओ से मते, काष्टेरा पुतली प्रभु नाचाओ से मते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप मुझे इस पाश्चात्य देश में लाए हैं, क्यों लाए हैं मुझे तो पता नहीं है। हाँ, आनी आचे यदि प्रभु हमारा नचा। अब नचाओ नाचाओ, अगर आप मुझे नचाना चाहते हैं आप नचाइए। कैसे? काष्टे की पुतली हूं मैं, कठपुतली की तरह, जैसा नचाना चाहते हैं वैसा नचाइए। ऐसा। तो ये विलिंग इंस्ट्रूमेंट का हल। तो दुर्योधन को ये नहीं पता था कि भगवान युद्ध नहीं कर रहे, लेकिन भगवान ने अर्जुन के रथ को अपने हाथ में ले लिया। तो जब कोई विलिंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, भगवान उसके जीवन के रथ को अपने हाथ में ले लेते हैं। जब अपने हाथ में ले लेते हैं उसके रथ को, तो क्या होता है, उसके माध्यम से कुछ तो महान चीज करवा देते हैं। तो यही हमको करना। इसके आगे जो 11वां श्लोक है, आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता
भीष्म एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे हि। अब दुर्योधन ये सब बोलने के बाद क्या बोलता है, आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। तो दुर्योधन सब लोगों से बोलता है तुम लोग सब अपने अपने स्थान पे ढंग से खड़े रहना। आयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता। तुम सब लोगों को, आयनेषु आप सब लोग, जो सर्वेषु आप सब लोग, क्योंकि दो कारण से उसको लगता है कि मैंने भीष्म का इतना ग्लोरिफिकेशन कर दिया। बाकी लोग सोचे ठीक है भाई इसको ही लड़ने दो, इसका ही तुमने ग्लोरिफिकेशन किया है ना, इसको ही लड़ने दो। बोले नहीं नहीं, आप सब लोगों का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। यथा भागम अवस्थिता, अपने अपने स्थान पे आप लोग खड़े रहिए। तो यहाँ पे क्या करना है, भीष्म एवा अभिरक्षन्तु, भीष्म की रक्षा की। जैसे आर्मी में कवर फायर होता है ना, हाँ, एक एक ट्रूप्स आगे जाता है, कुछ सैनिक आगे जाते हैं, एक कवर फायर के लिए रहता है। तो आप लोग कवर फायर दीजिए भीष्म को। भीष्म एवा अभिरक्षन्तु सर्वे आयनेषु च सर्वेषु यथा भाग, आप सब लोग अपने अपने स्थानों पर, आयनेषु मोर्चों पे। कोई भी युद्ध होता है, कोई आर्मी में व्यक्ति है तो जान सकता है, युद्ध में जो स्थान है, मोर्चा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशन। हाँ, युद्ध में जो मोर्चा है जहां से आर्मी युद्ध कर रही है बहुत महत्वपूर्ण है। कारगिल का युद्ध हुआ था ना, कुछ तो पाकिस्तान वाले आर्मी थे ऊपर थी, इंडिया वाले नीचे थी, ऐसा कुछ था। तो जो पोजीशन है, जिस स्थान है, वो बहुत महत्वपूर्ण। दूसरा, दुर्योधन सबको बोल रहा है यथा भागम अवस्थिता, अपने अपने स्थान पे रह के आप अपना अपना रोल कीजिए, वही आप बेस्ट कर सकते, उतना ही आप बेस्ट कर सकते। तो जनरली ये ऑलराउंडर का जो कॉन्सेप्ट है, ये वैदिक कॉन्सेप्ट नहीं। ऑलराउंडर का जो कॉन्सेप्ट वैदिक कॉन्सेप्ट नहीं है। वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो आप में क्षमता है उसको बेस्ट दीजिए। वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रेंथन योर strength so much that your weakness become irrelevant. Strengthen your strength so much that your weakness become irrelevant. ये वैदिक कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर केवल कृष्ण है जो हर चीज में ऑलराउंडर। इस संसार में व्यक्ति जब ऑलराउंडर बनने का प्रयास करता है तो जो बेसिक चीजें वो भूल जाता है। हाँ, अब देखिए बिजनेसमैन का बच्चा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस है, उसको छोड़ के 4-5 साल तैयारी में उसको दिक्कत होती है, और उसके सॉफ्टवेयर में वो है नहीं, उसके सॉफ्टवेयर में वो है नहीं, एग्जाम उसका निकलता नहीं है, गलती से एग्जाम निकल भी गया, हाँ, डॉक्टर बन के बिजनेस करता है। क्या करता है, डॉक्टर बन के बिजनेस करता है, वहां भी प्रॉब्लम करता है क्योंकि उसके ब्लड में है ना। तो ये ऑलराउंडर के कॉन्सेप्ट से बड़ा दिक्कत है। अब जैसे गर्ल्स है, स्त्री है, उसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसको बेसिक कुछ चीज आना ही चाहिए। अभी आप देखेंगे आज की डेट में, तो कोई भी माता जी लोग इसको अपराध ना लें, मॉडर्न गर्ल्स को सब कुछ आता है, कुकिंग नहीं आता है। जो मेन चीज है वो नहीं आता उसको। हाँ, कुकिंग कैसे करना है, हाउस कीपिंग कैसे करना है, घर को क्लीन कैसे रखना है, उसको नहीं आता। हाँ, उसने इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। हाँ, कुकिंग के लिए नेट पे जाके रेसिपी ढूंढ, तो देखा ही नहीं, कभी किया नहीं है। बच्चे का कैसे ध्यान रखना है, आज की डेट में कोई ध्यान रख पाता है छोटे बच्चे को। तो ऑलराउंडर में क्या है, मैसअप हो जाता है, ये ये चीजें मैसअप हो जाती है। पहले के समय में जिसके पिताजी का बिजनेस है वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो कोई एमबीए की आवश्यकता नहीं है उसकी, वो कोई एमबीए की आवश्यकता नहीं है, और एकदम एक्सपर्ट तरीके से कर रहा है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑलराउंडर का कॉन्सेप्ट। वैदिक कॉन्सेप्ट क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथन कीजिए, जो भी आप में शक्ति है, जो आप में स्ट्रेंथ है, उसको और स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति में अलग अलग तरह की शक्ति। इसीलिए दुर्योधन बोल रहे यथा भागम अवस्थिता, जैसे ऑर्केस्ट्रा रहता है, ऑर्केस्ट्रा में हर व्यक्ति का एक रोल है। हाँ, हाँ, कोई बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई कुछ और बजा रहा है, कोई व्यक्ति केवल डायरेक्शन दे रहा है। हाँ, अगर हर व्यक्ति सोचे नहीं नहीं मैं सब कुछ करूंगा, हाँ, हर टाइम मेरा ड्रम तो हर समय चलना ही चाहिए, बाकी कुछ चल रहा है कि नहीं, गिटार और ड्रम में बजाते ही रहूंगा,
तो वो स्वीटनेस नहीं है। ऐसा। तो दुर्योधन इस प्रकार से बहुत दिमाग लगा के सब लोगों को एनकरेज करके रखता है। इस प्रकार से जब भीष्म पितामह ये देखते हैं, तो भीष्म पितामह सोचते हैं, अरे ये तो युद्ध का समय है, ये तो लेक्चर देने लगा। हाँ, अभी कृष्ण लेक्चर देंगे तो कोई सुन भी लेंगे। कृष्ण लेक्चर दिया, थोड़े टाइम बाद सबने सुन लिया। कृष्ण कृष्ण है। हाँ, वो स्पेशलिटी है उनकी। लेकिन दुर्योधन लेक्चर दे रहा है, भीष्म को अच्छा नहीं लग रहा है। क्षत्रिय होते हैं, एक्शन वाले लोग होते हैं, वो बात कम करते हैं। वो बात कम करते हैं, ज्यादा एक्शन में रहते हैं। तो इसीलिए 12वें श्लोक में तत्स संजन्यन नरसिंह गुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनोद्योचे शंखम दद्मो प्रतापवान। तत्स संजनयन हर्षम, अपने जो पोते को दुर्योधन को हर्ष देते हुए, गुरु वृद्धा पितामह, जो पितामह भीष्म है, गुरु वृद्धा, सिंहनादो, शेर की तरह उन्होंने एक शंख बजाया। तो भीष्म पितामह ने सोचा ये लेक्चर का काम नहीं है, यहाँ पे अभी एक्शन होना चाहिए। तो शंख बजा दिया, अभी युद्ध की शुरुआत हुई। तो हालांकि शंख भीष्म पितामह ने युद्ध की शुरुआत के लिए नहीं बजाया था, हाँ, उसको हर्ष देने के लिए बजाया था। लेकिन अब युद्ध भूमि में एक बार शंख बज गया तो युद्ध। तो भीष्म पितामह के लिए यहाँ पे विशेषण उपयोग किया गया है, कुरु वृद्धा, कुरुओं में जो सर्वश्रेष्ठ है, आयु में भी सर्वश्रेष्ठ है, 456 वर्ष तक भीष्म पितामह थे। ज्ञान में भी सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान वृद्ध भी है, प्रतापवान। भीष्म पितामह का जो प्रताप है वो संसार में सबको पता है। भीष्म पितामह विचित्र वीर के विवाह के लिए जब गए थे, इतने सारे लोग स्वयंवर में आए थे, भीष्म पितामह ने स्वयंवर में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, डायरेक्ट वहां पे गए, इतने सारे लोग, वो सब अम्मा अंबालिका को किडनैप करके रथ पे बैठ के लाने लगे। फिर लोगों ने बोला, अरे हम सब लोग यार इतना टिकट विकेट बुक करके आए हैं स्वयंवर के लिए, चालू ही नहीं हुआ है, क्या चल रहा है। तो युद्ध करने लगे, भीष्म ने अकेले सबको हरा दिया। बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी थे ना। वन मैन आर्मी जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में भीष्म पितामह के लिए यूज होना चाहिए। वन मैन आर्मी थे। और देखते हैं कि परशुराम से भी एक बार युद्ध हो गया था, 27 दिन तक। सोचिए, जिस परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, भीष्म पितामह से मैच ड्रॉ था, हारा नहीं था। तो ये सब लोगों को पता था ये भीष्म पितामह का प्रताप। तो ऐसे जो भीष्म पितामह है, केवल शक्ति में ही नहीं, ज्ञान में, विजडम में। इसलिए जब भीष्म पितामह का मृत्यु होने वाला था, जब वो बाणों की शैया पे लेटे थे, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बुलाते हैं, सारे पांडवों को लेके आते हैं, और भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, हाँ, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि आपको अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हाँ, ज्ञान का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, जो ज्ञान का सूर्य है वो अस्त होने वाला है। भीष्म पितामह देह त्यागने वाले हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। और वहां पे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, और वो ऐसी सभा है, सारे ऋषि मुनि वहां पे आए हैं, परशुराम भी अपने सारे शिष्यों के साथ आते हैं। उस सभा में सुखदेव गोस्वामी भी बैठे हैं, व्यास देव, नारद मुनि, सारे लोग हैं जो भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे हैं। तो ऐसे जो भीष्म पितामह है, उनके लिए 2-3 ये विशेषण इन्होंने उपयोग किए हैं। अब इसके आगे, हाँ, कल से देखेंगे आगे से, इसके आगे कृष्ण का एंट्री है, भगवान का एंट्री है। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, समझ में बहुत अच्छी तरह आ रहा है, इसके लिए थैंक यू। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हरे कृष्णा। हाँ, यस माता जी, बताइए। जैसे अगर कोई लड़की किसी लड़की ना होती, वो एक अलग शख्स भी होती है, जैसे कि शायद उसको वो डॉक्टर शायद कर रहे होती है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो अपनी जिम्मेदारियां घर की को निभा लेगी, वो उसको वो भी आता है। पर इन दोनों को तालमेल कैसे, मतलब जैसे एक लड़की के लिए
ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर की जिम्मेदारियां भी संभालते हैं। करेक्ट। और जैसे मैं महिला में कई साल क्या है कि मुझे घर भी देखना रहता, मैंने सारे काम सीखे लड़कियों के, मैंने पिता के लिए मैंने सारी चीजें सीखी, मैंने खाना बनाना भी सीखा है, मैंने ड्राइविंग भी सीखी है, हर चीज सीखी। अब मेरे को फैमिली मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, मुझे घर के बाहर का भी काम करना है। लेकिन इन दोनों जिम्मेदारियों, घर के अंदर के काम और घर के बाहर की जिम्मेदारियों के बाद भी मैं एक शख्स हूँ जो मेरे पिता और मेरे परिवार से अलग हूँ। मैं बड़े सालों से लड़ रही हूँ। आपने बोला ना जैसे कि 5 साल हुए प्रिपरेशन, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं अपने के लिए जंग में भी लड़ी हूँ। नहीं तो अब आपका आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा हाँ, मेरा सवाल ये है कि इतने साल लड़ने के बाद भी ये मेरी जिम्मेदारियां हावी हो गई। आपने कहा कि आप इंस्ट्रूमेंट बनिए, मुझे मेरी पैदाइश पे बोल दिया गया था कि मैं इंस्ट्रूमेंट ही हूँ, कि मैं अपने पिता की सेवा के लिए ही पैदा हुआ। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का मैं मतलब क्या मतलब मैं मान लूं कि हाँ मैं गई थी तो मुझे ठीक है, मैं वो नहीं हूँ जो मैं कोशिश शायद करी हूँ, मैं कोशिश। देखिए, ओके, तो वट एवर आई कुड अंडरस्टैंड, तो माता जी का प्रश्न है कि मेरी कुंडली में मेरे पिता ने मेरी कुंडली दिखाया कि मुझे इसमें एक बारी आप ये बच्ची आपकी सेवा के लिए आई है। तो देखिए, तो माता जी का प्रश्न एक, तो जो मैंने बीच में एक थोड़ा रिलेटिवली कंट्रोवर्शियल कमेंट किया, तो पॉइंट क्या है, जैसे स्त्रियों के लिए बोलते हैं कि वो तो ऑलराउंडर का जो कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अभी, लेकिन हाँ उसका जो व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो कलयुग में व्यवहारिक जीवन में उसको सामंजस्य बिठाने में थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति है, मैं उसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। पॉइंट ये है कि हमको अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट है, ये एक पहला पॉइंट। हर व्यक्ति में एक नेचुरल स्ट्रेंथ है। कोई व्यक्ति नेचुरल आर्टिस्ट रहता है, नेचुरल है। किसी व्यक्ति के लिए मैनेजमेंट नेचुरल है, किसी व्यक्ति के लिए लोगों से डीलिंग करना नेचुरल है। हर व्यक्ति का एक स्ट्रेंथ रहता है। किसी व्यक्ति के लिए बिजनेस करना नेचुरल है, तो जो उसकी नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कलयुग में सारी चीजें मिक्स है, तो हमको एक से ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वाह करना पड़ता है। ये कई लोगों के साथ हो सकता है, तो माता जी लोगों को जॉब करना ये गलत नहीं है, कलयुग के हिसाब से गलत नहीं है। पॉइंट है हमको ये देखना इम्पोर्टेंट है कि जो प्राइमरी चीज है वो भी होती रहे। एक प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाए, तो जो भी हमारा प्राइमरी चीज है, हाँ वो लाइफ में होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेकेंडरी चीज के लिए प्राइमरी ओवर कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नहीं तो उसको बाद में हमको लेमेंटेशन होता है। तो इसको और डिटेल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। तो यस, तो और किसी का कोई प्रश्न है? अखिलेश को ओके। हरे कृष्णा। हरे हाँ, कृष्णा। यस 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 माता जी। Prabhuji, my question might seem funny to the audience and you as well, बट मेरा एक हमेशा से एक विजुअलाइजेशन रहता है कि जब भागवत गीता भगवान ने बोली तो वो कुरुक्षेत्र में थे जहाँ पे 64 करोड़ आप बोल रहे हैं कि लोग थे उपस्थित थे। तो हाँ, जो हम पहले विजुअल्स में देखते हैं कि भगवान ने सारा कुछ पॉज कर दिया और वो आराम से बैठ के कॉन्वर्सेशन हो रहा है अर्जुन और भगवान के बीच में। तो was it like that कि within the war only, मतलब war is going on और उसके बीच में भगवान कर रहे हैं और उसी में विराट रूप उनका प्रदर्शित हो रहा है, इस टाइप से था? तो वो थोड़ा मेरे को कभी कभी वो इंक्विजिटिव रहती है उसके बारे में, वो कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, तो भगवत गीता का माता जी वही वर्णन है। तो जो युद्ध भूमि है उसमें दोनों सेनाएं हैं, एक सेना इस साइड है, एक सेना उस साइड खड़ी है, और सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने पार्किंग किया। रथ का जो पार्किंग है दोनों सेनाओं के
बीच में किया है ये। तो अभी जैसे एक सेना ये है, एक सेना ये है, और ये जो बीच का डिस्टेंस है दोनों सेनाओं के बीच में, ये दोनों सेनाओं के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, तो सेनाएं जितना, मतलब जितना इस तरह से विड्थ में, जितना इस तरह से, इनका क्या बोलेंगे इसको, हाँ ब्रेथ में जितना उनका विस्तार है, उतना ही डिस्टेंस है दोनों सेनाओं के बीच में भी। तो इससे हम ये एक चीज समझ सकते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में काफी डिस्टेंस था। वहां पे बीच में भगवान रथ लेके गए, और भगवान का जब कन्वर्सेशन शुरू हो गया, युद्ध के लिए सब तैयार थे, लेकिन भीष्म पितामह ने रोक दिया। तो वो जब कृष्ण कुछ बोलने लगे तो भीष्म ने रोक दिया, तो वहीं युद्ध भूमि में एक कन्वर्सेशन हुआ है इस प्रकार से। तो प्रभु जी, ये मैं पूछ रही हूँ कि फिर ये कॉन्वर्सेशन जो है भगवान और फिर अर्जुन के बीच का, ये सिर्फ अर्जुन ने सुना और संजय ने सुना कि सबने सुना? हाँ, ये डिस्क्रिप्शन क्या है, सुना देखा है लोगों ने, सुना नहीं सबने, लेकिन जहां तक डिस्क्रिप्शन आता है सुना नहीं है सबने। संजय ने सुना, धृतराष्ट्र को कम्युनिकेट किया, बाकी सब लोगों ने भी देखा, सुना नहीं लेकिन। ओके ओके यस प्रभु जी, थैंक यू। यस यस, अनीता माता जी। Hare Krishna Prabhuji, amazing class. As usual, the classes have been absolutely out of this world for the past 3 days. So Prabhuji, I'll share. If you think it is wrong, please correct me. I just want to verify that point. So you said that we should be all working on our strengths, but because of Kali Yuga, it's difficult for everybody to just focus on their strengths, and there are multiple responsibilities for everybody. So one person cannot really stick to one thing, correct? So for example, as a woman, in the past, we've seen that the family members, they've not really valued the contribution that women brought to the house, which is why women, started to sort of say rebel, or repel, प्रतिकार करने का प्रयास किया हमने कि we will also earn money and we will get our due respect. And we do see that women who are working and are well to do in life, career wise, they definitely get and command more respect. So naturally, the newer generation is like, why should we really look at household work when we can hire help and do it? And there's so much. The con side is that we have to eat outside and we have to suffer with our health, and everybody is having like much worse health. So as a person who is born in this era, how can we actually apply it? Because if we work at home, not everybody has a devotee family. Like I have a devotee family. So for me, life is very easy. But a lot of times, a lot of Mataji's might have this challenge that they have to work also and they have to cater to the household needs also. How can they really do it? Because there is no balance if you're doing everything. It's impossible to crack that balance. Yes, Hare Krishna Mataji. Thank you for the question. One thing we have to understand, especially in Kali Yuga, मतलब अच्छा माता ये प्रश्न पहले मैं समझाने का प्रयास, माता ने प्रश्न किया है कि मैंने बोला अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए, लेकिन कलयुग में एक चीज से ज्यादा चीज हमको कई बार करना पड़ता है, केवल अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर सकते, ये हमारे पे मल्टीपल रोल्स रहते हैं। दूसरा कैसा होता है, हम समाज में भी देखते हैं कि जो स्त्रियां भी हैं, तो अगर वो जॉब करती हैं, कुछ करती हैं, तो उनका रिस्पेक्ट होता है। पहले शायद उनका रिस्पेक्ट नहीं हो पाया, इसके कारण स्त्री एज अ वुमेन, एज अ सोसाइटी, तो स्त्री वर्ग को भी इस प्रकार की भावना हुई कि हमको भी कुछ करना चाहिए। तो उन लोगों ने पढ़ाई करना शुरू किया, पैसा कमाना शुरू किया, और फिर उनको सम्मान मिलता है समाज में। घर का काम है, उसके लिए तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। ये अब वो समाज में काम करती है, तो उसमें भी थोड़ा उसका भी दूसरा साइड है, उसका दुष्प्रभाव भी होता है उनके हेल्थ पे, फैमिली सिचुएशन पे, थोड़ा बहुत। तो दोनों साइड है, प्रोज एंड कॉन्स हर सिचुएशन के रहते हैं, तो उसका बैलेंस कैसे करते हैं। तो कलयुग में सिचुएशन टॉपसी टर्वी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सिद्धांत बैलेंस का सिद्धांत बहुत ही रिफाइन, बैलेंस इज अ वेरी फाइन थिंग इन कलयुग, एंड बैलेंस इज डायनामिक। जो बैलेंस का सिद्धांत है ये बहुत डायनामिक है।
बैलेंस के सिद्धांत को हमारे जीवन में अपना लेंगे। बस मैं इसमें 2-3 सिद्धांत इसमें बताना चाहता हूँ। पहला सिद्धांत क्या है, भक्ति तीर्थ महाराज इसको बोलते थे, we have spiritual needs, we also have material needs, but the spiritual needs are primary। क्या होता है, बैलेंस करने में हमको अपनी प्राइमरी नीड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्राइमरी नीड्स अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई तो व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ होती है। तो हर व्यक्ति का अलग अलग जॉब होगा, अलग अलग फैमिली सिचुएशन होगी, लेकिन अब जो भी हमारे परिवार की स्थिति है, जो भी इस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, उस स्थिति में रहते हुए हमको ये देखना पड़ेगा कि कैसे पहले मेरी जो प्राइमरी नीड्स है स्पिरिचुअल लाइफ की और मटेरियल लाइफ की, वो फुलफिल हो। तो स्पिरिचुअल लाइफ की प्राइमरी नीड्स है, हमारे पास चैंटिंग के लिए कुछ समय होना चाहिए, नाम जप करने के लिए कुछ समय होना चाहिए, कुछ समय हमारे पास होना चाहिए भगवान के बारे में सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, ऐसे। इसी तरह मटेरियल लाइफ की भी कुछ प्राइमरी नीड्स हैं। हर व्यक्ति को देखना है कि उसकी हेल्थ के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल उसके जीवन में होना चाहिए, और परिवार के लिए क्वालिटी टाइम होना चाहिए, थोड़ा क्वालिटी टाइम उसको फैमिली के लिए होना चाहिए। तो ये जब पहली वाला नीड फुलफिल हो जाता है, उसके बाद जब हम बैलेंस का सिद्धांत लगाते हैं, उसके बाद अपनी परिस्थिति के अनुसार, तो बैलेंस कैसे काम करता है, हर समय पे कोई ना कोई नीड ओवरवेलमिंग हो जाती है जिसको अटेंशन देना होता है। जैसे स्टूडेंट है, जब सेमेस्टर शुरू हुआ है तो हो सकता है एक्स्ट्रा करिकुलर पे ज़्यादा टाइम देगा, एग्जाम आएंगे तो पढ़ाई के लिए ज़्यादा टाइम देगा, ऐसा है। एग्जाम खत्म हो गए, अब छुट्टियां आए तो घर पे ज़्यादा टाइम देगा। ये तो बैलेंस कर रहा है कि नहीं, बैलेंस कर रहा है, लेकिन क्या है, स्थिति के हिसाब से उसके जो डायनेमिक नीड है वो चेंज होता है। तो डायनामिक बैलेंस क्या होता है, चेंज होता है। इसी तरह कोई जॉब में है तो जब जॉब कूल चल रहा है तो फैमिली को टाइम दे सकता है, जब प्रोजेक्ट का डेडलाइन आ गया तो जॉब को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो हमारी जो नीड्स हैं उसमें बैलेंस डायनामिक रहता है, लेकिन कुछ जो बेसिक्स हैं, जैसे हमारा जो प्राइमरी स्पिरिचुअल लाइफ है और बेसिक हमारा हेल्थ है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं, इसी से जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है, उसी से इफिशिएंसी आती है बाकी सारे चीज़ों में। अगर इफिशिएंट नहीं है हम लोग, स्पिरिचुअली इफिशिएंट नहीं है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी नहीं है, तो बाकी भी जो हम चीज़ें करने का प्रयास करते हैं उसमें माइंड में क्लैरिटी नहीं रहती, क्लटर्ड रहता है माइंड, उसमें इफेक्टिविटी नहीं आती। तो जो डिवोटी हैं, आप सब लोगों का अनुभव होगा, अगर हमारा चैंटिंग अच्छे से हो गया, रीडिंग अच्छे से हो गया, फिर आप डेली चीजें कीजिए, आपका माइंड एकदम क्लियर रहेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण इन्वॉल्व हो जाते हैं अब आपके लाइफ में। आप बिजनेस करेंगे, बिजनेस आपका एकदम इफेक्टिव रहेगा, हाँ, और आप बहुत कुछ इफेक्टिवली कर पाएंगे मटेरियल लाइफ में, बिकॉज मटेरियल लाइफ इज ऑल अबाउट इफेक्टिविटी। तो अगर आपने ज्यादा टाइम भी दिया लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से नहीं हुआ है, आप देखेंगे वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, और अगर वो इफेक्टिव होता है तो वन साइडेड इफेक्टिविटी होगी जो बाद में डिफिकल्टी क्रिएट। तो यही जो बैलेंस का सिद्धांत आप देख सकते हैं, जस्ट एक एग्जांपल देके मैं एंड करूंगा। तो जो डीमंस हैं, शास्त्र में जितने हैं, असुरों का वर्णन है, असुर भी करते हैं, असुर फोकस करते हैं लेकिन गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उनकी लाइफ में इम्बैलेंस रहता है। तो असुर क्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, भगवान की नहीं करते। तो फिर क्या है, कुछ शक्ति अर्जित कर लेते हैं, तपस्या करके शक्ति अर्जित कर लेते हैं, वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो शक्ति और वरदान के माध्यम से दुनिया भर को रुलाते हैं। रावण का नामकरण क्या है, वो लोगों ने ही कर दिया था, इतने लोगों को रुलाया उसने, लोगों ने इसका नाम रख दिया रावण। तो इतना शक्ति अर्जित कर रहे हैं, वो मटेरियली सक्सेसफुल है, लेकिन क्या है, वन साइडेड सक्सेस होता है। लेकिन आप देखेंगे जो डिवोटीज का लाइफ है, प्रहलाद महाराज का लाइफ, अम्बरीश महाराज का लाइफ, ध्रुव महाराज का लाइफ, परीक्षित महाराज का लाइफ, युधिष्ठिर महाराज का लाइफ, तो ये लोग भी सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सक्सेसफुल है। युधिष्ठिर महाराज ने पूरी पृथ्वी पर राज किया, ध्रुव महाराज ने 36,000 साल राज किया। अंतर क्या है, इन्होंने स्पिरिचुअल नीड को पहले टेक केयर किया। राक्षस क्या करते हैं, असुर का काम क्या है, मटेरियल नीड पे पूरा एनर्जी डाल देता है, वो असुर है। ये एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो, जैसे रावण है, जैसे आज के समय में किसी को सक्सेसफुल बनना है तो आईआईटी की तैयारी करेगा, एम्स की तैयारी करेगा,
IAS की तैयारी करेगा। पहले के समय में लोगों को पता था अगर सक्सेसफुल बनना है तो तपस्या करना है। तो राक्षस तपस्या करते थे, अब तपस्या करके बहुत सारी शक्तियों को अर्जित कर लेते थे। ये तो उन्होंने मटेरियल ड्यूटी तो 100% कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया। तो इतना सब कुछ अर्जित करने के बाद द हायर दे रीच्ड द हार्डर दे फेल, ऐसा हो गया। जितना ऊपर पहुंचे उतना ज्यादा कष्ट हुआ। लेकिन जो डिवोटीज का लाइफ देखेंगे, जैसे ध्रुव महाराज है, तो उन्होंने पहले हृदय को शुद्ध किया, उन्होंने भी तपस्या किया, लेकिन भगवान विष्णु का तपस्या किया। तो भगवान का जब भक्ति किया तो भगवान ने 36,000 साल के लिए निष्कंटक राज्य दिया, बिना आसक्ति के उन्होंने राज्य किया। राज्य करने के बाद भगवान के धाम को गए। और कितने इफिशिएंट थे युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज। तो हमको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए ये दो प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखते हुए, हमारा जो हेल्थ है, हाँ, और हेल्थ के साथ हमारा जो बेसिक स्पिरिचुअल लाइफ, इसको बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, और कुछ क्वालिटी टाइम की रिलेशंस के लिए, जो भी हमारे जीवन के महत्वपूर्ण संबंध हैं उनके लिए कुछ क्वालिटी टाइम, ये 3 चीजों को इंटैक्ट रखते हुए हमको अपना बेस्ट देना चाहिए। मटेरियल लाइफ में जो भी हमको, तो IAS की तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विसेज की कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, उसमें हमको अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए। चौथा पॉइंट इसमें मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग वर्किंग हैं स्पेशली उनके लिए, कि अगर कोई व्यक्ति वर्किंग है तो उसको देखना चाहिए कि एटलीस्ट जब उसके हॉलीडेज रहते हैं, जब छुट्टियां रहती हैं, तो ये शुड कवर अप। जैसे कोई वर्किंग है, माता जी प्रभु जी दोनों वर्किंग हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बहुत शेड्यूल टाइट है, तो एटलीस्ट जब हॉलीडेज रहते हैं, वीकेंड्स वगैरह, देन दे शुड मेक इट दैट। सो दिस वाज माय थॉट। सो इज इट ओके? Yes, Prabhuji, perfectly answered. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।